चलिए देखिए आगे। चलो चलिए भाई, चलो ध्यान देखें अब। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, इंसर्ट चल रहा था हम लोग का। इंसर्ट में कुछ चीजें हैं नीचे, हाइपरलिंक, बुकमार्क यहाँ तक बता दिए थे। अब नीचे ध्यान से लोग देखें, जो ऑप्शन है उसको फटाफट देख लेते हैं। पहला यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, फुट नोट एंड एंड नोट। ठीक है ना, फुट नोट क्या होता है और एंड नोट क्या होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फुट नोट जो है, हर एक पेज के लास्ट में फुट नोट बनाते हैं, और डॉक्यूमेंट के लास्ट में, यानी कि हर कंप्लीट पेज के लास्ट में, डॉक्यूमेंट के लास्ट में एंड नोट बनता है। ठीक है ना, दो चीजें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि एंड ऑफ द पेज क्या बनेगा, फुट नोट, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या बनेगा, एंड नोट। तो पहले फुट नोट हम लोग करेंगे। इस पे देखिए, जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए फुट नोट 1 आ रहा है। ठीक है ना, और ये कुछ इस तरीके से, एक्चुअल में कर्सर यहाँ रखा था तो वही ले रहा, हम इसको अभी वापस से लेकर के फिर से कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, सपोज करिए जैसे यहाँ पे लिखा है एक आइडिया, इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमको इस पे एक बनाना है फुट नोट। इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे फुट नोट पे जाना है और फुट नोट वाले पे क्लिक करना है। तो ये 1 यहाँ पे लिख के आ जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत से बुक्स में एक तो हर पेजेस के नीचे जो है कुछ छोटे छोटे नोट्स लिखे होते हैं, पॉइंट्स दे दे के, है ना, और उन्हीं पॉइंट्स को फिर ऊपर कहीं डिनोट किया होता है, जिससे हम नीचे वाले नोट से उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, है ना, तो उसको फुट नोट बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हर पेज के लास्ट में, जहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा होता है, वहां पे कुछ पॉइंट्स या नोट्स दिए होते हैं, तो है ना, ऐसा भी होता है। और एक ये भी तरीका होता है, उसको एंड नोट बोलते हैं, जहाँ पे पूरी समरी होती है, और जहाँ पे पेज का कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स या पार्ट लिखा होता है, उसको यहाँ पे फुट नोट बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, आपने फर्स्ट लगाया, एक फुट नोट बना है, और यहाँ पे यार ध्यान से देखिएगा सब लोग, यहाँ पे फुट नोट ये बना दिया होगा। देखिए यहाँ पे बना दिया है ना, ये आइडिया, ये आप देख रहे हैं, आइडिया पे इसने एक फुट नोट यहाँ पे बना दिया है। आइडिया 1 लिख के आ गया है ना, 1 लिख रहा है, और ये 1 को इसने नीचे यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए हमको उससे कुछ नोट्स उसका लिखना है, तो हम यहाँ पे कुछ सर्च कर लेंगे, और इसको जो है यहाँ पे जाकर के लिख लेंगे। ये ठीक है ना, ये यहाँ पे जैसे दिया होगा, तो हम यहाँ से, ये हम यहाँ से कॉपी कर, यहाँ पे आ गया। ठीक, एक फुट नोट बना लिया। अब ऐसे ही दूसरा बना लेते हैं। तो एक नया पेज ले रहे हैं, कंट्रोल एंड करेंगे, फिर कंट्रोल एंटर करेंगे, न्यू पेज आ जाएगा, और यहाँ पे नया टेक्स्ट ले लेंगे। ठीक, अब इसमें जैसे सडनली लिखा है, इस पे बना रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर लिए। आपको जो जिस जिस वर्ड पे
उसका एक शॉर्ट नोट या फुट नोट बनाना है, उसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप ले लेंगे, ठीक है ना। जैसे अभी हमें एक को बनाया आइडिया को, फिर सडनली को बना रहे हैं, इस पे भी पहले फुट नोट कैसे बना रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। इंसर्ट पे गए, दूसरा बना रहे हैं, फुट नोट पे गए और इस पे क्लिक करें, सेकंड आ गया। अब इसके बारे में अगर आपको कुछ लिखना है आप अपने से लिख सकते हैं। हम यहाँ पे सर्च कर ले रहे हैं सडनली, यहाँ पे इसको यहाँ पे इतना हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ला करके यहाँ से कॉपी करके इसको आपको जहाँ पे भी चाहिए वहां पे इसको पेस्ट कर, आ गया, ठीक। यानी कि उसके बारे में भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, ऊपर वाले को भी एक्सप्लेन कर दिए, एक्सप्लेनेशन ही तो दिया जाता है नीचे शॉर्ट नोट के फॉर्म में, है ना। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए 2 पेज हो गया, ऐसे आप जितने चैप्टर्स या पेजेस बना रहे हैं अपना बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि 2 हो गया, अब हमको फिर से लगा कि अभी यहाँ पे एक कोई भी छूट गया था, जैसे ये छूट गया था, साइड वॉक छूट गया था, इसको भी बनाना था। फिर से इसको सेलेक्ट किया, 3rd नंबर पे जा रहा है, इंसर्ट पे क्लिक करें, फुट नोट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा साइड वॉक, ठीक। एक चीज आप ध्यान दिए, क्या हुआ, इसमें सेकंड आ गया, यानी कि वो जो सेकंड था उसको उसने क्या बना दिया है, आप नीचे आके देखिए 3rd बना दिया, है ना। और इसको जो है सेकंड कर दिया, यानी कि ये अरेंज कर देगा अपने आप से, समझ में आ रही बात। तो सबसे बड़ा इसमें क्वालिटी यही है कि आप अगर ऐसा नहीं कि 1 फिर 2 फिर 3, तो ऐसा तो बड़ा सब जंप करने लगेगा ना इधर उधर, तो उससे बचने के लिए हम कोई अरेंजमेंट नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ अरेंज करके आपको दे देगा, ठीक है ना। आप फर्स्ट पेज पे आप जिस ऑर्डर में बनाएंगे पहले ऑर्डर वही रखेगा, लेकिन जैसे ही अगर पेज का सीक्वेंस चेंज हो रहा है फर्स्ट टू लास्ट, तो फिर पेज के सीक्वेंस के ऑर्डर में उसको यहाँ पे आके रख देगा। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये चीज यहाँ पे है। ठीक, अब यहाँ पे जो आपने लिया था साइड वॉक, उसको आप यहाँ पे जा करके इसको यहाँ पे, इसका भी कोई मीनिंग अगर हमें लिखना है तो यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर लेंगे और उसको यहाँ पे ये पूरा आ गया है, ये वाला पेस्ट आ गया है। इसको यहाँ पे समझ गए, ये भी नेट स्लो चल रहा है, मतलब आपको समझ में आ गया बात ना क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है। देखिए अब देखिए आगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 3 जो है हमारे पास बन गया। यहाँ पे भी आप अपना कुछ लिख लेंगे, ठीक है, ये उसके बारे में हो जाएगा ऐसे। अब 3 बना लिए, फुट नोट बन गया जो कि एक शॉर्ट नोट है, उसको डिस्क्राइब कर लिया गया है वर्ड्स को, 2 यहाँ पे बन गया और एक यहाँ पे बन गया। अब आप जैसे किसी चीज के यहाँ पे आप जब जाओगे इसमें ऊपर इस पे, जैसे यहाँ पे लिखा ना आइडिया 1, फिर यहाँ पे लिखा है साइड वॉक 2, जैसे आप यहाँ पे माउस ले जाओगे तो यहाँ पे जो उसका फुटनोट बना हुआ है वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप माउस ले जाओगे क्योंकि हाइपरलिंक बना रहा है, जो भी फुटनोट बना हुआ है
वहां पे शो करेगा, ठीक है ना। तो आपको फिर वहां पे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। बना हुआ है तो आप सीधे माउस ले जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली उसको शो कर देगा कि उसका फुटनोट ये चीज है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं और प्रॉपर यूज भी कर सकते हैं, ठीक। जैसे आप यहाँ पे भी जाओगे, अगर मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि ये किसका फुटनोट बना है, भाई उसमें से नहीं ढूंढ पा रहे हो, आप यहाँ से सीधे देखो, तो यहाँ पे भी जब जाओगे ना, तो यहाँ पे इस तरीके से एक हाइपर लिंक इस पे बन के आएगा, फुटनोट 1 पे, फुटनोट 2 पे एंड सो ऑन, यानी कि जो भी दिया है। तो मान लीजिए आप देखना ये एसी क्या है, एसी मतलब क्या, एसी किस चीज का लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा है, 2 है, 2 पे क्लिक करेंगे तो ये सीधे आपको वहां पे पहुंचा देगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फुटनोट्स में जंपिंग कर सकते हैं। और अब जैसे यहाँ पे क्विकली लिखा हुआ है 3, आपको देखना है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो क्लिक करेंगे सीधे देखिए वहां पे पहुंचा देगा, ठीक है ना। ऐसे जो है हम लोग एक पूरा प्रॉपर, जब हम लोग कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो अगर आपको कभी इस तरीके की जरूरत हो तो आप वहां पे फुटनोट्स का यूज प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है ना। जो कि मैनुअली हम लोग बुक्स में देखते हैं, लेकिन अगर आपको सिस्टम पे बनाना हो तो आप इसको बना सकते हैं, या फिर अगर आप कोई छोटा मोटा कोई बुक या कोई नोट्स तैयार कर रहे हैं तो अपने लिए उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। चलिए लास्ट पेज पे आ गए। अब इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फुटनोट के बाद एंड नोट। एंड नोट में एक्चुअल में कुछ नहीं करना है, बस जैसे ही फुटनोट आपने बनाया है सेम वही चीज आपका एंड नोट में भी जाएगा, लेकिन वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट जाएगा, डॉक्यूमेंट के लास्ट में रहेगा। कभी भी एंड नोट किसी भी पेज के नीचे नहीं जाता है। जैसे देखिए आप या तो यहाँ पे आकर के, हम लास्ट पेज पे ही आ गए हैं, पहले आपको दिखा रहे हैं, लास्ट पेज पे आए, अब जैसे ही एंड नोट पे क्लिक करेंगे इस पे, आप देखिए यहाँ पे एंड नोट ये अपने आप से बनाएंगे, यानी कि 1 2 3 ऐसे एंड नोट बनाते जाएगा। तो आप जैसे फुट नोट बनाए हैं वैसे एंड नोट भी आप यहाँ पे चाहे तो बना सकते हैं। एंड नोट लास्ट में बनता है समरी के फॉर्म में, है ना, इन फॉर्म ऑफ समरी वो बनेगा। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लास्ट पेज पे नहीं भी आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप सीधे कहीं भी पेज पे रहिए। मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, इस जगह कर्सर रखा हुआ है, और अगर हम एंड नोट देखें यहाँ पे इंसर्ट पे जाकर के, जैसे यहाँ पे अगर एंड नोट पे क्लिक करेंगे ये सीधे नीचे भेज देगा, देखिए अपने आप बना दिया ना नीचे, ये सीधे जो है ये पॉइंट कर रहा है एक लास्ट पोजीशन पे, यानी कि बता रहा है कि जो एंड नोट है वो कभी भी किसी भी पेज के लास्ट में नहीं बनेगा, वो सारे पेजेस जब खत्म हो जाएंगे यानी कि डॉक्यूमेंट एंड आएगा तो जाकर के एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे आप इसको बनाएंगे। तो जैसे अभी हम लोगों ने फुट नोट बनाया है, सेम उसी प्रोसेस से आप उसको एंड नोट को भी बना सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पे कुछ अपना आप चाहें लिखना, कुछ इस तरीके के पॉइंट्स या लिंक देना, तो आप इसको यहाँ पे भी दे सकते। क्या हो गया, ठीक है। तो एक ये यहाँ पे स्टेप है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नया पेज ले रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो इंसर्ट में क्या हुआ, सही, चलो इधर देख लो ना, ये भी चला जाएगा, उधर सब चला गया, देखो पूरा गया उधर का। हम लोग अभी सेफ साइड में है, चलिए देख लीजिए ना, इधर भी कुछ नंबर आने वाला है ना। अगर इधर का नंबर आए तब तक पढ़ाई हो जाए जल्दी। चलिए आगे देखिए। तो एक ऑप्शन हमने आपको बता दिया फुट नोट वाला और एंड नोट का। अब इसमें सर ध्यान देखेंगे, इसमें एक ऑप्शन आपको मिल रहा है हेडर एंड फुटर, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेडर एंड फुटर, यानी कि फुट नोट और एंड नोट कहीं यूज हो
या यूज न हो, ये अलग का मैटर है। लेकिन हेडर फुटर एक ऐसा ऑप्शन है जो हर जगह हर कोई यूज करता है, हमेशा मैक्सिमम लेवल पे यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं। अब हेडर फुटर आपको लगाना है, आप यहाँ से जाकर के लगाएं, ठीक है ना, और या फिर आप मेन्यू से लगाएं, मेन्यू में चेक लगा हुआ है, आपको वो चीज मिलेगा। या फिर आप सीधे सीधे इस पेज पे जब आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, जब आप यहाँ पे देखिए लिखने का एरिया है, जैसे ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी आपको हेडर, और नीचे जब जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे फूटर मिल जाएगा। दोनों का जो स्टाइल है वो डिफॉल्ट स्टाइल है। तो अभी हम हेडर पे आ जा रहे हैं। इस पे देखिए प्लस को क्लिक करेंगे, ये हेडर वाला सेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, हेडर का यूज कब करते हैं, जब हमें कोई भी एक कॉमन चीज हर पेज के टॉप पे चाहिए होता है तो हेडर का यूज करते हैं। और अगर वही पेज में नीचे हमें इंसर्ट करना है लास्ट में तो हम क्या करेंगे, फुटर का यूज करेंगे। लेकिन कॉमन चीज, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे लिखना है ओ लेवल, ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया टेस्ट, इस तरीके से। ठीक, इसको यहाँ पे सेंटर में करेंगे। पहले जो भी सेटिंग वोटिंग करनी है आप यहीं पे एक बार कर लीजिए, सेंटर में कर लेंगे। ठीक है, सेंटर अलाइन हो गया है। उसके बाद अगर आपको इसकी साइज बोल्ड जो भी करना है उसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा। साइज बढ़ानी है तो यहाँ से हम लोग जाके इसकी साइज भी 14 पॉइंट्स बार क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे लिख के आ गया ओ लेवल टेस्ट। अब जैसे यहाँ पे आएगा, अब आप नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे, अभी एक ही पेज आ रहा है, एक पेज और लेंगे। जैसे ही लेंगे कंट्रोल एंड कंट्रोल एंटर, देखेंगे अपने आप से वो यहाँ पे आ जाए। अब आपको बस यहाँ पे टाइप करना होगा अपना टेक्स्ट, इसे आ जाएगा। और ये हेडर आपको इस सेकंड पेज पे भी आपको यहाँ पे, तो हेडर का बेसिकली तो डेटा का हेडर से क्या मतलब, हेडर तो अलग चीज है। हाँ हाँ, इसको आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी तो कर सकते हैं। ये चीज दिया है ना यहाँ पे, देखो इसको यहाँ से ऊपर करो, अभी ये किया, और इसको ऊपर करो, देखो हो रहा है। ये चीज आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, इतना हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे दिया है ना पूरा, इसको आप ऊपर कर लीजिए, इसको आप अपने थोड़ा सा अपने हिसाब से ऊपर या नीचे सेट कर लेंगे यार। और जब एक जगह सेट करोगे तो सारे पेजेस के लिए हो जाएगा, देखिए सारे पेजेस के लिए जाएगा। ये चीज यहाँ पे बड़ा कस्टमाइज है कि अगर आप एक बार इसको करेंगे, ये हेडर है बेसिकली, है ना। हेडर का मतलब यही होता है, हेडिंग अलग चीज होती है, हेडर अलग चीज होती है ना। जैसे हम बोले कि हेडिंग दे दीजिए, सारे पेज पे नहीं लाना है, उसको हम लोग किसका यूज करके करेंगे, हेडिंग्स डालेंगे। लेकिन आपसे बोला जाए सारे पेज पे चाहिए तो उसको किसका यूज करके डालेंगे, हेडर का यूज। ठीक है ना। अब फुटर चलिए लगाते हैं, चलो ध्यान से देखें इधर फुटर। अब आएंगे फुटर पे, मान लीजिए हम लोग आ गए यहाँ फुटर पे, यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए फुटर में आ गए, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको फुटर में जो भी कुछ चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पेज नंबरिंग डालनी है, हर पेज पे पेज नंबर आए, उसके लिए आप यहाँ इंसर्ट पे जाए और यहाँ पे आपको पेज नंबर दिख रहा है। ठीक, इस पेज नंबर पे क्लिक करेंगे और ध्यान से सब लोग देखेंगे जरा, यहाँ पे पेज नंबर विजार्ड आ जाएगा। इसमें ये पोजीशन मांग रहा है कि आपको कहाँ पे चाहिए, तो हम पहले से ही फुटर पे क्लिक किए थे तो उसका पोजीशन वहां पे सेट है पहले से। अगर आप हेडर पे करते तो यहाँ से वो हेडर सेलेक्ट कर लेता। ठीक है ना, दो ऑप्शन पहले से सेट है। अलाइनमेंट आपको कहाँ चाहिए पेज नंबर, लेफ्ट में, सेंटर में या फिर राइट में, हमें चाहिए राइट, राइट ले लेंगे। ठीक, सेंटर में कुछ और लिख सकते हैं, लेफ्ट में कुछ और लिख सकते हैं, राइट में पेज नंबर जाएगा। इसके बाद अब पेज नंबर जो चाहिए वो किस तरीके का चाहिए, 1 2 3 का चाहिए, ABC के फॉर्म में चाहिए या रोमन के फॉर्म में चाहिए, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करिए। बात सुना रही है, हमें 1 2 3 का चाहिए, हमने 1 2 3 ले लिया। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ से, अच्छा यहाँ पे दिया है मिरर ऑन इवन पेज,
इंक्लूड पेज टोटल नहीं चाहिए, फिट इनटू एग्जिस्टिंग मार्जिन वो सब नहीं चाहिए, मतलब जो लगा डिफॉल्ट उसको लगे रह देते हैं। अभी ओके कर, अभी यहाँ पे ये आ रहा है इधर, किधर लगाया था तो लेफ्ट में आ रहा है, कर्सर रखा हुआ था क्या इधर ही, कोई बात नहीं, इसको इधर से हम लोग एंड पे देखिए इधर कर्सर रख के और इसको टैब दबा के राइट में कर लेंगे, अपने से भी कर सकते, ठीक है ना। अब बाहर एक बार क्लिक कर लीजिएगा, जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, अभी हम किस पेज पे लगाए थे, 2 पे लगाए थे, 2 पे लगाया था ना, ठीक है ना। अब देखिए ये सब पेज पे अपने आप आ जाएगा, इस पे नहीं आया, एक काम करते हैं इसकी सेटिंग चेंज कर दें पहले, यहाँ पे पेज नंबर पे जाए यहाँ से, और इसमें से देखिए अभी आया नहीं आया, रुक जाइए, अभी इसकी काम करिए, इंसर्ट पे जाइए, पेज नंबर पे फिर से जाइए, इसमें ये तो सही है, एक यहाँ से लगा के देख लेते हैं, इसमें भी दिया ना पेज नंबर, यहाँ पे दिया है, इस पे लगा लीजिए, 2 आ रहा है, अभी बाहर क्लिक कर लेते हैं, अब इस पे नहीं आ रहा है, 1 पे नहीं आया, एक नया पेज लेके देखते हैं, वो तो आ जाता है सभी पेजेस से, देखो इस पे भी नहीं आया, हेडर तो आया, फुटर कहीं पे भी नहीं गया, जबकि एक पे लगाने पे फुटर सब पे जाता है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेज लगाना ही होगा, इसमें आ जाना चाहिए। ऑन है, 1 मिनट रुको जरा, इस पे लगाते, 1 आ रहा है इस पे, अब इस पे नहीं आया, ये एक ही पे आ रहा है, पेज नंबर 3 आ रहा है, अच्छा ये ऑड इवेंट का कुछ चक्कर लग रहा है, ऑड इवेंट का कुछ चक्कर लग रहा है, देखो 3 आया लेकिन 2 वाला नहीं आया, ऐसे ही उसमें भी हुआ है, इसका मतलब जो है कुछ सेटिंग गड़बड़ाई है लग रहा है, यहाँ से चल के देखो, इसमें से देख लेते हैं, वही वाला ऑप्शन देखें, इंसर्ट से ही किया है, मिरर, अच्छा ये टिक लगा हुआ था, ये ऑप्शन तो अभी यहाँ से हाईलाइट भी नहीं है, ये अनचेक करना पड़ेगा, यही वाला ऑप्शन जो यहाँ चेक लगा हुआ है, मिरर ऑन इवन पेजेस, इवन या ऑड के लिए, कि इवन या ऑड पे लग रहा है, अगर 1 पे लगाया है तो 3 पे जा रहा है, 2 पे लगा रहा है तो 4 पे जा रहा है, इसका मतलब ये जो है कुछ हाँ ऑड इवन का चक्कर ले रहा है, अब 2 पे लगाएंगे तो 4 पे जाएगा, देखो 1 पे आया है, 2 पे भी लगाते हैं, 1 मिनट देखो 2 पे भी लगाए, अब सब पे आएगा, 3 पे आया, अब 4 पे भी आ जाएगा, क्योंकि हमने दोनों पे लगा दिया, मिररिंग कर रहा था, वो चेक लगा था ना, बाद में वो चेक जो होगा वो ऑप्शन हट गया वहां से, आप ध्यान दीजिएगा जब लगाइएगा तो चेक हटा दीजिएगा, ठीक है ना, वो मिररिंग कर रहा ना इवन और ऑड का, उसी हिसाब से लगा रहा था, ये चीज गड़बड़ है, तो यहाँ पे 1 2 अब आप किसी पेज पे लगाओगे तो ये लगेगा, क्योंकि ये यहाँ से मतलब दोनों हमने लगा दिया, 1 पे भी लगाया तो 1 के हिसाब से वो ऑड ले लेगा और 2 के हिसाब से सारे इवेंट्स ले लेगा, है ना, वो डिफॉल्ट में अनचेक कर दीजिएगा उसको जो कि चेक लगा हुआ है, बाकी सारा सही है। फिर यहाँ पे अगर आपको कभी इसमें कुछ लिखना है, फॉर्मेट फुटर में जाकर के आपको तमाम चीजें, जैसे यहाँ पे देखिए कोई पेज में पेपर का फॉर्मेट है ना, मतलब ये सब सेटिंग्स है,
एरिया में कुछ कलर वलर देना है, कुछ लिख रहे हैं उसके लिए, ठीक है। हेडर फुटर में देखिए यहाँ से फुटर ऑन रहेगा। मोर पे ये फुटर में कुछ बॉर्डर ऑर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर ऑर्डर भी लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे बॉर्डर भी लगा सकते हैं आप, है ना। सारे ऑप्शन है अवेलेबल है, तो आप सेटिंग्स में जा करके कुछ ऑप्शंस को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फुटर कोई दिक्कत नहीं, बीच में आया कर्सर आगे रख के उसको टैब से आगे भेज देंगे, चला जाएगा। हाँ हाँ, वो कहीं पे भी कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आया, मान लीजिए आपको इधर ये है, इधर अरे यहाँ पे आ गया। अब हमको इधर करना है तो आप इसको बैक कर लीजिए, इधर करना है तो टैब दबा के इधर कर लीजिए, जहाँ भी करना है तो आराम से, ठीक है ना। ऐसे आप कुछ भी लिखना है, अगर आपको लिखना है खुद से तो आप टाइप कर लीजिए, या फिर अगर आपको उसमें कुछ इस तरीके का चाहिए तो हेडर में और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे आप कुछ लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कोई सिंबल उम्बल भी इसमें देखिए आप नहीं चाहिए तो डिलीट कर दे। पेज नंबर जनरली फुटर में रखते हैं, पेज काउंट नहीं रखेंगे। पेज काउंट मतलब टोटल नंबर ऑफ पेजेस वो होता है, वो लास्ट पेज पे जाता है। बॉर्डर बैकग्राउंड में कुछ स्टाइल लगा सकते हैं। अगर कुछ लोगो लगाना है तो आप लोगो का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कुछ लोगो का अगर आपको कहीं यूज करना है तो आप लोगो का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ये है ना, आपको लोगो भी लगाना है तो आप यहाँ से इंसर्ट पे जाए और कोई शेप आप ले लीजिए। यहाँ से मान लीजिए एक शेप हमने यहाँ पे ले लिया ये, और इसको जाके यहाँ पे और ये आप ये, अब आप इसको देखेंगे ये हर पेज पे चला जाए, समझ गए। ऐसे अगर कोई पिक्चर लोगो आपको लगाना है जो कि हर पेज पे चाहिए, छोटा सा शेप इमेज, तो उसको आप आराम से लगा देंगे तो सारे पेजेस पे चला जाएगा। इमेज भी लगा लेंगे, इंसर्ट में जाके इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से इमेज पे जाइएगा और जो भी इमेज आपको चाहिए होगा उस इमेज को सेलेक्ट। हाँ क्या हुआ, इमेज लगा तो रहे, कौन सी इमेज लगाए, कोई स्पेसिफिक डिमांड है क्या आपकी? ये अच्छी है, देख लो, यही चाह रहे थे, ये लगा दे रहे थे। अरे अब आ गया सामने, अब देख लो, अब शर्माने की जरूरत नहीं है, इसको उठा के यहाँ लगा, यही चाह रहे थे, देख लो, देखो भाई आ गया इमेज, ठीक है ना। तो ऐसे आप कोई इमेज भी आप चाहे तो उसको लगा सकते। थोड़ा सा इसको यहाँ पे नीचे कर दीजिए। कोई इमेज तो कुछ भी आप चाहे तो लगाएंगे तो वो आ जाएगा। चलिए अब लास्ट हम लोग ऑप्शन देखते हैं। अब चलो ध्यान से जरा देखेंगे इधर, नेक्स्ट क्या आप बता रहे हैं उसको ध्यान से। यहाँ पे एक फर्स्ट पेज ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है, एक फर्स्ट पेज ब्लैंक छोड़ देंगे और सेकंड पेज से यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें। पूरा इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं, कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके नीचे पेस्ट कर, हो गए। ये देख रहे हैं आप लगभग 11 पेज बन गया है टोटल, ठीक है ना, 11 पेजेस हमारे पूरा बन, मतलब इतना डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है सब, देखो
ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब आपको आना है, मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे जाना है। ध्यान देखिएगा कैसे करना है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एक नोट्स बना रहे हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर्स के बारे में कुछ नोट्स बना रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक, पहला हो गया, पहला यहाँ पे हो गया। इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरा लाइन। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से हेडिंग 1 की स्टाइल लगाएंगे। ठीक, हेडिंग 1 की स्टाइल लगा दिया, आ गया। अब आ जाइएगा नीचे, ध्यान से लो, देखेंगे भाई, यहाँ पे आ गए। हिस्ट्री कंप्यूटर, इसको भी सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से हेडिंग 1 की स्टाइल। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देंगे पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जाके इसको स्टाइल देंगे हेडिंग 2 की स्टाइल। ठीक है ना, नहीं, इसको भी हेडिंग 1 ही दे रहे हैं, अभी हेडिंग 1 दे रहे हैं। चलिए अब आ जा रहे हैं नीचे। अब पार्ट्स में दो पार्ट्स हो जाते हैं। मान लीजिए आपने पहला पार्ट बना लिया, हार्डवेयर, इसको सेलेक्ट करेंगे और ये पार्ट्स के अंदर जाएगा, इसको स्टाइल लगाएंगे हेडिंग 2 की। फिर ऐसे ही आ जाएंगे इसमें सॉफ्टवेयर। अभी देखिएगा क्या बनेगा, सॉफ्टवेयर, इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पे भी स्टाइल लगाएंगे हेडिंग 2 की, क्योंकि ये पार्ट्स के अंदर, अगर किसी हेडिंग के अंदर कोई आ रहा है तो उसमें स्टाइल आप 2 की लगाए, और 2 के अंदर जा रहा है तो 3 की स्टाइल है। अब आ जाइए नीचे। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेमोरी, मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेमोरी सेलेक्ट करेंगे। स्टाइल कौन सी जाएगी, 1। फिर आ गए, ये पूरा आपका नोट्स बन रहा है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने लिख दिया मेमोरी हमारी दो टाइप की हो जाएगी। एक लिख देंगे प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी सेलेक्ट किया और यहां से जाएगा क्या, हेडिंग 2। कौन सी स्टाइल देंगे, मेमोरी के अंदर है तो ये 2। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आ जाती है, रैम और, तो यहाँ पे लिख दिया रैम ऑब्लिक, इसको सेलेक्ट करना है आपको। और सेलेक्ट करने के बाद अब ये स्टाइल जाएगा हेडिंग 3 का, क्योंकि ये प्राइमरी के अंदर है। अब आ जाए, जैसे देखिए छोटा होता जा रहा है। हाँ, अब आ जाएंगे इसमें सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसको सेलेक्ट करेंगे और ये बनेगा हेडिंग स्टाइल 2। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर एक और बना रहे हैं, यहाँ पे लास्ट पेज चल रहा है, 10वां पेज है। यहाँ पे मान लीजिए हमने दे दिया सेकेंडरी मेमोरी में HDD, SSD, PD, CD, ये दे,
ठीक, इसको सेलेक्ट करके यहां से क्या दे देंगे, हेडिंग 3। अब लास्ट में आपका खत्म, पेज खत्म, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और थोड़ा सा इसका टेक्स्ट और लेके यहाँ पे आके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर, और यहाँ पे जाएगा पे सेलेक्ट कर लेंगे और ये आएगा हेडिंग। ठीक, आप देख रहे हैं कि इस तरह से पूरा जो है हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लिया। ठीक, सब चीजें और प्रॉपर स्टाइल लगाते गए हैं, आपको बता दें। अब आ जाइएगा फर्स्ट पेज पे। अब आपको बनाना क्या है ये बता दें। बुक है, ये बुक बन गई। अब किसी भी बुक के सबसे फ्रंट एंड पे, जैसे आप उसका कवर पेज हटाओ, आप देखते हो एक इंडेक्स बना होता है, इंडेक्स बना होता है ना, जहां से हम लोग कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे है वो वहां से चेक कर लें, और फिर वहीं पे जाके वहां से, है ना, बस वही चीज यहाँ पे बनेगा, इंडेक्स बनेगा। इंडेक्स बनेगा कैसे, उसके लिए सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं बनाने के लिए। इंसर्ट में ही जाएंगे, इंसर्ट में ही जाएंगे, जो कि आज का लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसको ध्यान देंगे। आज इंसर्ट में कई ऑप्शन बता चुके हैं हम आपको, अभी ऑप्शन देंगे। टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, टेबल ऑफ कंटेंट, उसमें जाइएगा। इंडेक्स को हम लोग यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट ही बोलते हैं, एक्चुअल में उसका नाम है टीओसी, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है ना, तो इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका नाम आप इस बॉक्स का यूज करके, टेबल ऑफ कंटेंट है, इंडेक्स है, या फिर बिब्लियोग्राफी के लिए भी आप इनका यूज कर सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 टैब आपको मिल रहा है। पहला टैब है टाइप का, दूसरा टैब है एंट्रीज का, तीसरा है स्टाइल का, चौथा है कॉलम का, पांचवा है बैकग्राउंड। पहला हम लोग ले रहे हैं टाइप। केवल जस्ट इफ यू वांट टू सेट अ टेबल ऑफ कंटेंट, उसके लिए आपको ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, बस आप यहाँ से लीजिए, यहाँ पे टाइटल दीजिए। अगर आपको टाइटल सही लग रहा है तो रहने दीजिए, या फिर आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। टाइप में हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हैं, और मैक्सिमम कितने लेवल का ये बनता है, 10 लेवल मैक्सिमम। हम लोगों ने अभी तक कितना लेवल यूज किया है, 3 लेवल। ठीक है ना, देखिए 1 हेडिंग यूज किए थे, 2nd हेडिंग यूज किए थे, और जहां जरूरत पड़ा था 3rd लेवल की हेडिंग भी यूज करिए। ठीक है ना, अब आप बहुत ज्यादा यूज करोगे, 4th लेवल की हेडिंग पे जाओगे, 5th लेवल की हेडिंग जाओगे, उससे ज्यादा छोटा थोड़ी कोई यूज करेगा। इसमें किसके अंदर कितना लिखेंगे आप, समझ में आ रही बात। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो दिया है अप टू द लेवल 10, यानी कि LibreOffice.org में 10 लेवल की हेडिंग क्रिएट होती है। ठीक है ना, टेबल ऑफ कंटेंट के साथ, जिसमें हम लोग 3 4 5 स्टाइल तक देंगे, बाकी मैक्सिमम रहेगा, अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर लेगा। एक ये हो गया। इसको करने के बाद आप प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ से ओके करें। जैसे ओके करेंगे आप देखेंगे बना के दे देगा पूरा, जैसे हमने लिखा था उस तरीके से उसने पार्टीशन उसको बांट दिया है। बढ़िया है ना। टेबल ऑफ कंटेंट, पहला हेडिंग, दूसरा हेडिंग, 3 पहले मेन हेडिंग थी, उसके अंदर था, फिर उसके अंदर जो था प्राइमरी मेमोरी, और उसके अंदर रैम रोम, उसके अंदर वो सब कुछ आपको दिख रहा है प्रॉपर। अब देखिए यहाँ से अब इसमें ये बुक जब बनती है तो इस तरीके से बना लिया जाता है पहले, तब आप इसकी छपाई करवाएंगे, तब ये बना बनाया रहेगा। अब देखिए क्या करना है। अब मान लीजिए हमको यहीं से, अगर आप डिजिटली काम कर रहे हैं, सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो फिर हम मैनुअल इतना क्यों जाएंगे, जंप करेंगे, है ना। हमको मान लीजिए पढ़ना है रैम और रोम के बारे में, ठीक है ना। अगर हम ये चीज नहीं बनाए रहते तो हम रैम और रोम के बारे में कैसे पढ़ते, सर्च करते कि नहीं जाते, या तो रैम रोम आप फाइंड करते, और फाइंड करते तो रैम रोम तो बहुत सा फाइंड करता, फिर वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे वो कभी भी नहीं पहुंचाता। ठीक है ना, या फिर आप मैनुअली जाएंगे तो टाइम टेकिंग होगा। इससे बचने के लिए आपने इसको एक बार बनाना है, और जैसे यहाँ पे आप आएंगे आपको ये बताएगा कि इसने ये जो बनाएगा टेबल ऑफ कंटेंट वो किस फॉर्म में बनाएगा, हाइपर लिंक के फॉर्म में बनाएगा। ये पूरा लिंक बना है,
अभी फुटनोट भी हाइपरलिंक बना था, सब कुछ लिंक की लिंकिंग हो रही है, तभी तो हम लोग उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं ना। अगर लिंकिंग नहीं होगी, मैनुअली करना होगा, तो फिर फायदा क्या कंप्यूटर पे काम करने से, है कि नहीं है। तो अभी आप यहाँ पे माउस ले आएंगे और आपको रैम रोम के बारे में पढ़ना है, तो क्या करना है, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। जैसे कंट्रोल दबाएंगे और क्लिक करेंगे, सीधे आपको रैम और रोम पे वो भेज देगा, आप जाके वहां पे। ये आपका एक हाइपरलिंक इस तरीके से। एक हाइपरलिंक हम आपको बताए थे कि जब आप कई हाइपरलिंक बनाते हैं तो एक्सटर्नल हाइपरलिंक उसको बोलते हैं, कि आपने कोई वेब पेज कनेक्ट कर दिया, आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आप कोई ऑब्जेक्ट लिंकिंग कर दिए, लेकिन इसको बोलते हैं इंटरनल हाइपरलिंक। वो उसी डॉक्यूमेंट में आपको ऊपर से नीचे लाके जंप करा रहा है, ठीक। तो आप इसमें आप डायरेक्ट आ गए हैं, अब आप आराम से पढ़ लीजिए क्या पढ़ना है। ये बात समझा रही, ये चीजें चलिए और आगे बढ़ रहे हैं, इसी में आ जाते हैं। अब मान लीजिए इतना बन गया, यहाँ पे पेज नंबर भी बता रहा है। आप सीधे, अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो आप पेज नंबर देख के सीधे उस पेज नंबर पे जाइए, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आप सीधे क्लिक करके वहां पे पहुंच सकते हैं। ये हाइपरलिंक पूरा यहां से ले करके यहां तक बना हुआ है। बात समझा रही सबको। अब देखिए आगे, किसी ने कहा कि भाई अब मान लीजिए अभी तो हम इतना बनाए, बहुत ज्यादा बन रहा है, ठीक है, मान लो 200, 250, 300, 400, 500 पेजेस का बुक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट भी तो लंबा होगा खूब। और जब लंबे चौड़े टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं तो आपने कभी कभी देखा है कि दो पार्ट में होते हैं, इधर भी होता है और एक ही पेज पे इधर भी होता है, और कहीं कहीं शॉर्ट में एक तरफ होता है। तो अगर आपके पास ज्यादा टेबल ऑफ कंटेंट है तो दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे, कितने पेज पे आप बनाओगे, कितना कोई टेबल ऑफ कंटेंट विजिट करेगा। तो आपको करना क्या है, शॉर्ट में उसको एक पेज पे दो दो बना लीजिए। तो आप इस पे राइट क्लिक करें और यहां से आप एडिट का ऑप्शन आएगा, उस पे जाइए और जो भी चेंजेस हैं उसको चेंजेस कर जाएंगे और यहाँ से कॉलम मिलेगा, कॉलम पे क्लिक करिएगा, यहाँ से 2 कॉलम सेलेक्ट करें। जैसे ही 2 कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ओके करिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टेबल ऑफ कंटेंट था वो 2 पार्ट में डिवाइड, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे 2 पार्ट में, कॉलम 2 कॉलम में बढ़ जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। इसी में नीचे आए, मान लीजिए समरी के बाद एक यहाँ पे कुछ कंक्लूजन का एक पेज ऐड किया गया, ठीक है ना। और समरी क्या नंबर पे है, समरी पेज नंबर 11 पे है। अभी लास्ट में एक पेज बढ़ा दिया, समरी के पहले बढ़ाना है था कंक्लूजन, समरी लास्ट में जाएगी, कंक्लूजन का पेज रखना था जो कि छूट गया था। तो चलिए इसको बढ़ा लेते हैं जल्दी से, समरी के जस्ट पहले आएगी, यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, ये पेज नंबर 11 पे उसको उठा के यहाँ से एंटर मारना है। ये आपका नीचे यहाँ से एंटर मारना है, ये आ गया पेज नंबर कौन सा है, 12, और ये आ गया पेज नंबर 11। और यहाँ पे लिख देंगे मान लीजिए आप कंक्लूजन, कंक्लूजन, यहाँ पे हमने कंक्लूजन लिखना है। ये कंक्लूजन एक पेज कुल मिला के बढ़ा है, आप देखो ना ध्यान से, एक पेज बढ़ा है, वो टॉपिक नीचे गया है और एक पेज यहाँ पे कुछ आया है ना, कुछ ऐड किया गया, चेंजेस किए गए। हाँ 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 भाई, आप बता तो रहे हैं, अभी वही चीजें तो मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हमने अपडेट किया, देखो आपने कुछ भी किया, पेज लगाओ या कुछ घटाओ बढ़ाओ, कुछ भी हुआ, ठीक। अब चलो ऊपर सब लोग देखो, सब लोग ऊपर आइए, ध्यान से देखा जाए। अभी जो हमने नीचे एडिटिंग किया है, क्या वो ऊपर चेंज है, नहीं दिखा अभी, है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे दोबारा बनाना पड़ेगा, दोबारा नहीं बनाना है, आपको करना क्या है, इसी पे राइट क्लिक करें और ये अपडेट कर दीजिए। अपडेट करेंगे तो, अरे भाई एक मिनट
अच्छा, उस पे स्टाइल लगी नहीं है क्या? लास्ट वाले में स्टाइल लगी है? देख लिया जाए, कुछ गड़बड़ा गया है क्या? ए समरी कंक्लूजन, सही तो है। कंक्लूजन हो गया ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे आ गया। पेज नंबर उसी पे जा रहा है, इसको यहाँ से हम लोग नया पेज ले रहे हैं ताकि थोड़ा सा चेंज मालूम चल जाएगा। कंक्लूजन और यहाँ पे आ गया समरी। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अब आते हैं ऊपर एकदम टॉप पे आ जाइए, और यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और अपडेट कर देंगे। ये यहाँ पे ऐसे क्यों ले रहा है? ये एक्चुअल में कॉपी पेस्ट किए है ना हेडिंग के साथ, तभी वो दिक्कत कर रहा है। वो हेडिंग के साथ दिक्कत कर रहा है। एक मिनट, रुक जाओ, बता ये था, यहाँ से नीचे कर दो, ये आ गया। देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखना डमी। ये अरे अच्छा, ये भी उसी में ले जा रहा है, ये पूरा स्टाइल ले रहा है तो ऊपर भेज दे रहा है। हाँ, इसको हेडिंग 1 की स्टाइल लगी है ना, यहाँ से इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब देखो ये आ गया। अब इस पे लगा दो, स्टाइल भी ले लिया था वो। अब इसमें आप लिख दो क्या, कंक्लूजन। ठीक, और इस पे केवल स्टाइल अप्लाई कर दे। ये यहाँ से स्टाइल जाएगा इसमें क्या, मान लो हमने देना है यहाँ पे हेडिंग, ठीक है। बाकी अपना जो है रह दीजिए। अब ऊपर आ जाते हैं हम लोग एकदम, अब देखते हैं इसे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, अपडेट कर दीजिएगा, हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे जो है हम लोग जब इसको बनाएंगे ये प्रॉपर आपका बन जाएगा, ठीक ना। आप एक बार बना के रख लीजिए। हाँ? 13 नहीं आएगा ना, 13 क्यों आएगा? 13 में तो कुछ है नहीं ना, 13 तो ब्लैंक है ना। ये तो नंबर ऑफ पेजेस काउंटिंग कर रहा है ना कि किस पेज पे क्या टॉपिक है। ये पेज नंबर, इट विल नॉट शो द पेज नंबर्स, ऑल ऑफ द पेज नंबर नहीं, ये बस ये शो कर रहा है कि प्राइमरी मेमोरी किस पेज नंबर पे है, ठीक है ना, रैम किस पेज नंबर पे है, कंक्लूजन किस पेज नंबर पे है, समरी किस पेज, ये बता रहा है, ठीक है ना। यही चीज तो इसका मतलब ही है, हम सारे पेज नंबर नहीं देखना है हमें। हाँ, तो हो जाएगा ना, उस कंटेंट को कंट्रोल एंटर मार के नीचे ला दीजिए, ऊपर पेज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो हम किए थे, ठीक। तो ये चीज आप यहाँ पे देखिए। चलिए अभी हम इसको थोड़ा सा देख लो और तब करो। देखो अगर आपको कभी डिलीट करना होगा तो आप डिलीट कर लेंगे, डिलीट करना तो बताना ही नहीं है, सब लोग कर लेंगे। एडिट पे आ जाते हैं, अपडेट समझ गया, एडिट पे आइए। एडिट में अभी हम कॉलम 1 कर ले रहे हैं, ठीक है ना। 1 कॉलम हो गया, ये पूरा ऐसे आ गया। अब इसमें देखिए, अब आप देख रहे हैं सब डॉट 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 लगा हुआ है, पूरा डॉट डॉट लगे, सभी में डॉट डॉट लगा है। हम चाहते हैं कि डॉट की जगह लाइन, अलग अलग होता है ना, कहीं डॉट होता है, कहीं लाइन होती है, कहीं कुछ होता है। एडिट पे जाइए और इस या एंट्रीज में आई, इसमें आइए, इसमें, ठीक, इसमें आना है एंट्रीज में। एंट्रीज में आपको क्या करना है, अगर सबके लिए 1 to 10 हेडिंग है, हम केवल 1 के लिए जितनी भी हेडिंग 1 है उनका डॉट की जगह उनको डैश चाहिए, बाकी जगह डॉट रहने दें। तो हेडिंग 1 को हमने सेलेक्ट करना है,
सेलेक्ट करने के बाद, जो कि डिफॉल्ट सेलेक्टेड ही है, और यहाँ से जो स्टाइल है उसको यहाँ से चेंज करिएगा। हाँ, एक मिनट, ये, हाँ हाँ, टैब स्टॉप बता, ये स्टाइल वाला ऑप्शन यहाँ पे जा रहा है, अभी देखो ये आ रहा है इसमें, इस पे क्लिक करेंगे टैब स्टॉप पे, और यहाँ से आपको फिल कैरेक्टर मिलेगा, ठीक है ना। तो 1 के लिए हम लोग फिल कैरेक्टर यहाँ पे क्या डालना है, भाई हमें डैश डालना है, तो डैश ले लेंगे, ये डैश ले लेंगे। और जब डैश होगा तो थोड़े थोड़े स्टॉप पे रुकेगा भी, तो पोजीशन आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, जो कि डिफॉल्ट यहाँ पे दिया। ओके करके देखा जाए भाई क्या आ रहा है, खाली 1 के लिए लगा है। अरे भाई, तो पूरा एकदम इसका अजियत कर दिया इसने, अजियत कर दिया है। और डेट नहीं, इसमें जो है 1 के लिए तो कहीं लगाया था, टैब स्टॉप पोजीशन, ये राइट हो जा रहा है ना। सर को 2 पे करके देखें, 1 पे वही रहने दे रहे हैं। 1 पे क्या दिया है, 1 पे 2 पे करते, ये इधर पता नहीं क्यों भाग जा रहा है। कहाँ, एरो, ये इससे नहीं, ये एरो इससे क्या है, ये अलग है। 2 नंबर पे फॉर्मेट अगर हटा दे यहाँ पे, टैब स्टॉप पोजीशन, ये हार्डवेयर उधर चला जा रहा है। पोजीशन में क्या सेट करें,
कितना सेंटीमीटर तक? ये ये उधर से ये भेज दे रहा है। इसको जरा सिस्टम भी करता है, गड़बड़ा कहाँ है? बाकी तो सही है यार। तो ये टैब स्टॉप पोजीशन 0 लगा दिया था, ठीक है। अभी तो किया था, वो इधर आ रहा है। राइट करेंगे तो राइट में हो जाएगा, टैब स्टॉप पोजीशन अलाइन राइट। रिव्यू ये प्रीव्यू आ रहा है, इधर भाग जा रहा है, देखो इधर भाग गया। इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये किए दिए टैब हमारा जो है ये वाला दूसरा वाला टैब इसको लगा दो। हाइपरलिंक का तो अलग ऑप्शन, ये तो अलग होता है, ये हाइपरलिंक लगाने के लिए होता है। चलिए इसको देखते हैं फिर बताएंगे, इसका टैब वाला। ठीक है, इसको टैब वाला इसको रोक रहे हैं, देखा जाएगा कहीं से कुछ गड़बड़ा रहा है। कॉलम बैकग्राउंड आप देख लो, यहाँ पे कुछ कलर वलर आप लगा सकते हैं, कुछ कलरफुल अगर आपको रखना हो तो आप यहाँ से कोई कलर भी लगा सकते हैं। उसमें टैब वाला कुछ देखना पड़ेगा कहाँ से क्या हो, तो समझ नहीं आ रहा है ना, गलत हो रहा है। कलर आप यहाँ से बैकग्राउंड, ठीक है। इतनी चीजें हैं, ये आप इतना बना लीजिएगा। इसमें एक टैब वाला जो पोर्शन है, ये जो टैब वाला है बीच वाला, इसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर आपको क्लियर करेंगे उसको कैसे, क्या वहाँ पे क्या फंस रहा है। ठीक, तो बस कर रहे हैं आज, इतना ही है, इसको आप लोग कर लीजिए सब लोग।